इस एस्ट्रोलॉजिकल ईयर का लास्ट फुल मून है। और किस में है? ये मेरे टैरो कार्ड में है कि ये वर्गो में है। तो अब आप सोचेंगे कि अगर ये वर्गो में है तो क्या ये वर्गोस के लिए है? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबके लिए है। बट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द वर्गो क्वालिटीज, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे हम फुल मून के लिए जैसे हम न्यू मून की करते हैं। हम वैसी एक्टिविटीज करेंगे जो वर्गो साइन से रिलेटेड है, उनकी जो क्वालिटीज हैं। बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू टेल यू लास्ट फुल मून क्यों है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे इक्लिप्स शुरू होने वाले हैं और हम वो एक्टिविटीज शायद ना कर पाए जो हम पहले करते थे। बिकॉज इक्लिप्स में हम वाटर चार्ज नहीं करते, हम क्रिस्टल्स को चार्ज नहीं करते, मून वाटर प्रिपेयर नहीं कर पाते। So yes, before I start, I want to thank all the goddesses which I invoke. Kali Ma, I want to thank Goddess Lakshmi, Saraswati. इन एनर्जीज की वजह से मेरी ड्रीम्स हमेशा मैनिफेस्ट हुई हैं और मैं उनकी हेल्प से आपको भी बताना चाहती हूँ कि आप अपने डिजायर्ड गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो कल एक ऐसी अमेजिंग चीज मेरे साथ हुई जो मैंने छोड़ दी थी, मुझे लगा कि ये होगा ही नहीं, आई हैड गिवन अप एंड इट जस्ट हैपेंड। और मेरा पूरा जो है ना, मतलब दिल भर गया इमोशन के साथ और मैं एक अलग से जोन में, एक अलग सी फीलिंग में चली गई थी और दिल से आभार था उस ऊपर वाले का और वो जो मेरी ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। और दिल से मेरा शुक्रिया आप सबके लिए जो ये चैनल देख रहे हैं, और इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपके साथ में और भी ऐसे रिलेटेड वीडियोस शेयर कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं कि वर्गो साइन, और वर्गो साइन से 4 ऐसी चीजें हैं रिलेटेड, जो है आपका दिमाग, जो है आपका दिल, जो है आपकी शरीर और आपकी आत्मा। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चारों एरियाज को कहीं ना कहीं टच करती हैं? तो कोई ऐसी बातें हैं जो बार बार आपकी लाइफ में आती हैं। तो अगर मैं दिल की बात करूं तो आप सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो बार बार आपकी लाइफ में आती है। मे बी शायद आपका कहीं घूमने का मन है, तो बार बार आपका मन हो रहा है कि मैं घूमने जाऊं, वो काम करूं, बट वो आप नहीं कर पा रहे। या आपके मन में ऐसा आ रहा है कि किसी ने बुरा करा तो मैं उसे माफ कर दूं, छोड़ दूं और जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। तो पुराने नासूर लेके क्या चलना, शायद आपके मन में आ रहा है, लेकिन आपका दिमाग है वो कह रहा है ना 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 ना, ऐसे नहीं करना, उसने बुरा किया तो आप कैसे उसको माफ कर सकते हैं। तो कहीं आप इस द्वंद में तो नहीं है कि दिल और दिमाग के बीच में। दूसरी चीज योर फिजिकल बॉडी, क्या बॉडी में ऐसा कोई एलिमेंट है या कोई ऐसा ट्रबल है, कोई चीज है जो आपको तंग कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी का इशू हो रहा था, मुझे बहुत माइग्रेन हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन हो रही थी शोल्डर में भी। तो मैंने काफी हद तक उसको रिकवर करा है, बट मुझे लगा वो जो पेन था वो एक स्टक एनर्जी थी। क्या ऐसी कोई चीज है जिसे मैंने माफ नहीं करा? क्या ऐसी चीज है अंदर मेरे जो चल रही है या दिमाग में अटकी हुई है जिसकी बदौलत मेरा शरीर उसका हर्जाना भुगत रहा है? राइट। तो ऐसे आप समझिए और देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको तंग कर रही है। हाँ, आपकी बॉडी बताती है आपको। आप लिस्ट डाउन करिए आज फुल मून पे कि ये कौन सी ऐसी चीज है जिसे मैं हटाना चाहती हूँ। तीसरी चीज, सोल से बात करिए। हर किसी की सोल धीरे से शब्दों में कुछ कहती है, सोल से बात करिए। अब दुनिया का शोर सुनते हैं लेकिन हम अपनी सोल की आवाज नहीं सुनते, तो कुछ ना कुछ आपकी सोल कहना चाहती है। मैं अक्सर क्या करती हूँ कि जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, मेडिटेशन में मैं अपने आप से पूछती हूँ, सोनिया क्या कहना चाहती हो? क्या कोई मैसेज है जो मैं अपने आप को देना चाहती हूँ? कोई ऐसी चीज है मैं जो नहीं समझ पा रही, प्लीज हेल्प। और उसके बाद जो मेरी इंस्टेंट थॉट्स आती हैं, जो इंस्टेंटली कोई ट्रिगर है, कोई नंबर है, कोई कोई बात समझ में आती है, कोई ट्रिगर थॉट है जो मेरी सोल मुझे दिखाना चाहती है, मैं उसको नोट कर लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, आज फुल मून में सबसे पहले शांति से बैठना है। आप सोचेंगे कि इन चारों एरियाज में कोई ऐसी चीज है जो आपका दिल, दिमाग, शरीर, आपकी आत्मा आपसे कुछ कहने की कोशिश करिए, जो सुनी अनसुनी कर रहे हैं। आप उनको लिस्ट डाउन करिए क्योंकि हम उन चीजों का यूज करेंगे एक्टिविटी के लिए। अब हम आ जाते हैं कि इस फुल मून की एक्टिविटी में आपको क्या करना है। इसके लिए बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, आप इतना सारा सामान देके डर मत जाइए। सबसे पहले हमें क्लेंजिंग के लिए कोई स्मोकिंग चाहिए। ये आप सेज ले सकते हैं, धूनी ले सकते हैं, पालो सांटो ले सकते हैं, अगरबत्ती ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, गूगल की धूनी ले सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगेन ये सारी चीजें नेचुरल हैं, अर्थ से जुड़ी हुई हैं, स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं जिनसे ये चीजें बनी होती हैं। सो दिस इज वन। दूसरी चीज है हमें चाहिए 1 गिलास पानी का। आप 1 गिलास पानी यूज कर सकते हैं, आप बोल यूज कर सकते हैं, कांच का, कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं कांच का ग्लास ले रही हूँ बिकॉज मेरी वीडियो आसान है, मेरे सामने यही था, मैंने क्विकली इसको ले लिया। इसके अलावा हम 3 फ्लावर्स लेंगे।
मैंने बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लिए हैं यहाँ पे। आप कोई भी फूल ले सकते हैं, आप 3 सेम फूल ले सकते हैं, 3 अलग तरीके के ले सकते हैं, किसी भी रंग के, किसी भी तरीके के। इट डजेंट मैटर, नीला है, पीला है, जामुनी है, किस कलर का है, कोई भी फ्लावर चलेगा। सेम फूल भी चलेंगे, अलग अलग कलर्स के भी चलेंगे। मैंने अलग अलग कलर्स के लिए हैं और अलग टाइप के लिए हैं बिकॉज आई लाइक डूइंग दैट। इसके अलावा हम कोई भी क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स लेंगे। वी डू अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क विद क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल होना जरूरी है। हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, तो आप एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल खरीद के ही रख लीजिए। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या करता है, घड़ियों में हम यूज करते हैं। क्वार्ट्ज एम्पलीफाई करने का काम करता है, पावर देने का काम करता है। कोई भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल, कैसे, जैसे रोज क्वार्ट्ज है, क्लियर क्वार्ट्ज है, स्मोकी क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं, सिट्रीन यूज कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं जो क्वार्ट्ज कैटेगरी का है। वो बहुत ज्यादा आपकी मैनिफेस्टेशन को इम्पैक्टफुल बनाने में काम करता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है आपको यूज करना है। बट अगर हो, आप जिस इंटेंशन आपने जो सेट करी है, अगर आप उसको क्रिस्टल से और पावर देंगे तो थोड़ा मल्टीप्लाई करेगा। बट अगर आपको लगता है कि आपकी सोच इनफ है या ये सारी चीजें आपके पास नहीं है, तो आपके पास जो है उससे कर लीजिए। इसके अलावा हमें चाहिए होगी बे लीफ, जिसपे हम अपनी इंटेंशन रखेंगे। और हमें कांच की बोतल चाहिए होगी जिसमें हम मून वाटर प्रिपेयर करेंगे। मून वाटर कैसे प्रिपेयर करते हैं, कांच की बोतल में पानी डालते हैं और उसको मून के नीचे रखते हैं। सो इट हैज टू बी अ ग्लास वाटर, अ क्लियर ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास। चलिए, ये हो गया सारा सामान। अब क्या करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लेंजिंग से। क्लेंजिंग इसलिए कि हमें सबसे पहले अपनी चीजों को क्लेंस करना है। तो आप पालो सांटो ले रहे हैं, धूनी ले रहे हैं, सेज ले रहे हैं, कपूर ले रहे हैं, कुछ भी जिसको भी आप बर्न करते हैं, ऐसे बर्न करेंगे। और हेड से लेके टो तक क्लॉकवाइज, आप जैसे क्लॉक मूव करती है आप मूव करेंगे और बोलेंगे, आई क्लेंस माई पास्ट, आई क्लेंस व्हाट डज नॉट सर्व मी। जो चीजें मेरी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं कर रही, उनको मैं अपनी लाइफ से बाहर निकाल रही हूँ। वो जो परत जमी हुई है ना, उसको साफ कर रही हूँ। मैं अलाउ कर रही हूँ एनर्जीज को लिफ्ट करने के लिए। मेरी फिजिकल बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड माई सोल, इन सबको अपलिफ्ट करने के लिए मैं इस एरिया को क्लेंस कर रही हूँ। फिर आप अपने आसपास जो स्पेस है, पूरे घर को आप उसको क्लेंस करेंगे। उठ के जाएंगे हर रूम में और ये चीज को मूव करेंगे और क्लेंस करेंगे इस धुनी से। इस धुनी से क्लियर करते हुए जाएंगे और बोलेंगे कि मैं स्पेस को क्लियर कर रही हूँ ताकि लविंग एनर्जीज मेरी फैमिली में आए। कोई डेड डार्क एनर्जी इस घर में है तो निकल जाए। तो एक क्लेंस हो गया। इसके बाद हम बोलेंगे, आई एम ओपन टू रिसीविंग मैजिक इन माई लाइफ, माई होम इज नाउ रेडिएटिंग विद लव एंड जॉय एंड पीस। ठीक है, इसके बाद हमने दिया जलाना है, जैसे मैंने जलाया हुआ है। दिया जला के हम आराम से बैठेंगे मेडिटेशन में। होपोनोपोनो की मेडिटेशन करेंगे, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी डाला हुआ है। आई पुट इट इन माई प्लेलिस्ट। करना क्या है, आपको अपनी आंख बांध करके ऐसे हाथ रख के ऐसे बैठना है और ये प्रेयर को बोलना है। दूसरा तरीका बैठने का है कि आप सीधे चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं, अपने लेग्स को फोल्ड करके और दोनों हाथ ऐसे ऊपर रख के, या अपने दोनों हाथ दिल पे रख के और बोल सकते हैं। आपको पास कोई जाप माला है, वो जाप माला जैसे मेरे पास है, आप उसको यूज करके भी बोल सकते हैं। आप बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंसेस जोर से भी बोल सकते हैं, मन में भी बोल सकते हैं, जैसे आपकी प्रेफरेंस है। मैं अपने मन में बोलती हूँ जैसे आपकी इंटेंशन है। आपने विजुअलाइज करना है, अपने आप को इमेजिन करना है कि आप कंप्लीट पूर्णता से अपने आप को देख रहे हैं उस फॉर्म में जब आप सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब आप अपना बेस्ट वर्जन है। बिकॉज वर्गो है ना, ये प्रेयर बोलते हुए 108 टाइम्स बोलना है। और जब आप कंप्लीट करेंगे ना, यकीन मानिए, हो सकता है आंसू निकले, हो सकता है रोना आए, हो सकता है इतना अच्छा लगे कि कैसी फीलिंग है। मुझे बताते हुए इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। आई एम श्योर जब आप करेंगे ना, आपको कितना ही मजा आएगा। चलिए, आफ्टर होपोनोपोनो प्रेयर, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू गोना डू। अब बारी आ गई इस पानी की और इन फ्लावर्स को यूज करने की। सबसे पहले मैं पहला फूल लूंगी और इसको इमेजिन करूंगी, ये मेरा पास्ट है, ये मेरा वो पास्ट है शायद जो मुझे अभी भी हर्ट करता है, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो मुझे हर्ट करती है। मैंने शुरू में बोला था ना 4 चीजें, बॉडी, हार्ट, माइंड, कोई चीज जो मुझे अभी भी हर्ट कर रही है, शायद बॉडी में आ रही है। कौन सी ऐसी पास्ट की चीज है जो बॉडी को तंग कर रही है, सोल को तंग कर रही है, आपके माइंड को तंग कर रही है। उन चीजों को पास मानते हुए आपने इस फ्लावर को हथेली पे दूसरा हाथ रखना है और विस्पर करना है, आई लेट गो पास्ट हर्ट,
I release the hurt, I release the pain that I'm still carrying from so and so person or situation and complete it. अब धीरे से विस्पर करते हैं, ज़रूरी नहीं है ज़ोर से बोलना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो वो चीज़ जो आपको अभी भी हर्ट कर रही है, आपने इस फ्लावर को बोला, इस फ्लावर के पीसेस करे, पीसेस करते हुए आपने पानी का ग्लास है, आपने इसमें डाल दिया। डन। नाउ दूसरी चीज़ वो है हमारा प्रेजेंट। ये रहा जी सेकेंड नंबर ऑफ फ्लावर। इसको भी हमने अपने हाथ में रख लिया, अपनी हथेली से फिर से कवर करा और धीरे से बोला प्रेजेंट। वो प्रेजेंट की चीज़ जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हो, जिसको आप हील करना चाहते हो, असिस्ट करना चाहते हो, जिससे आप हेल्प लेना चाहते हो, तो आप उसके लिए धीरे से विस्पर करोगे, आई एम बिकमिंग परफेक्ट इन माई मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। दिस इज एन एग्जाम्पल। आपको जो भी प्रेजेंट में बोलना है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, उसमें कामयाबी चाहिए, कोई काम कर रहे हैं उसमें कामयाबी चाहिए, आपके परिवार में कोई बहुत सारा रिलेशनशिप बिल्ड करना है आपको, जो भी चीज़ आपको प्रेजेंट में आप अलाउ कर रहे हैं, आप असिस्टेंस चाहते हैं, आप फूल को बोलेंगे, किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, धीरे से बोलना है, आराम से बोलना है, और करने के बाद इस फ्लावर को उठाना है और उसी पानी के ग्लास में जो ऑलरेडी आपने यूज़ करा है, यहाँ पे प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट हो गया। अब बारी आ गई लास्ट फ्लावर की। ये देखिए कितना सुंदर मेरे पास फ्लावर है, विच इज अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, सो दिस इज द फ्यूचर, वेरी प्रिटी, सो प्रिटी। यानी इस फ्लावर को मैंने वो चीज़ कहनी है कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे फ्यूचर के लिए ये चीज़ अलाउ करो। मैं धीरे से विस्पर करूँगी और धीरे धीरे बोल दिया मुझे क्या चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, खुसर पुसर कर दी फ्यूचर के लिए, कि मैं जान गई कि आई अलाउ जो भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, कोई माइलस्टोन अचीव करना है, कोई एग्ज़ाम है आपका आ रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही, आप कोई जॉब है जो कमिटेड है उसकी तैयारी आप कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर करने की तैयारी कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि ये फ्लावर आपको इंटेंट रखे और हेल्प करे, तो आपने कह दिया, इस फ्लावर को आपने उस ग्लास में डाल दिया या बोल में डाल दिया, जो भी है। सो हाथ में लेना है, हाथ में लेने के बाद कहना है इस ग्लास को और बोलना है थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी मैनिफेस्ट फॉर व्हाट आई एम planning to do, letting go for what is not serving me any purpose. I hope this water gives me the energy which I am looking for. जिस तरीके से आप इन फ्लावर्स की एनर्जी को अपने अंदर इन्वोक करा है, तो जो चीज़ें मैं रिलीज करना चाहती हूँ वो रिलीज हो जाए, जो चीज़ें मैं अलाउ करना चाहती हूँ वो अलाउ हो जाए, और जिन चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ वो एक्सपीरियंस हो जाए। ये करने के बाद हम इस ग्लास को बाहर चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे। बाहर आप बालकनी में रख सकते हैं, आप गार्डन में रख सकते हैं। इसको बिना ढके खुला रखना है आपको, आसमान के नीचे चंद्रमा की छाया में, उसकी रोशनी में। और अगर आप ये बोलते हैं कि बाहर बारिश है, बाहर बहुत ठंड है, अब यूके से हैं, कनाडा से हैं, अमेरिका से हैं, जहाँ माइनस में टेम्परेचर है, मैम ये बाहर जम जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा, बारिश हो रही है, बाहर नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, आप विंडो के पास रख दीजिए, चंद्रमा नहीं दिख रहा तब भी रख दीजिए, मून की एनर्जीज हैं वो काम करेंगी। तो इस पानी को हमने पूरी रात बाहर रखना है। इसके बाद हम वापस अंदर आएंगे और जो बे लीफ है, आप एक क्लीन बे लीफ लेंगे, उस पर आप अपनी इंटेंट लिखेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, जो भी आपकी इंटेंशन है आप इस लीफ के ऊपर लिखेंगे और फिर उसको बर्न कर देंगे इस दिए से जो आपने जलाया है। ओके, और इसकी एशेस को आप बाहर हवा में ब्लो कर देंगे। डन। अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, और लास्ट पॉइंट जो है कि जो ग्लास की बॉटल मैंने आपको एज मून वाटर प्रिपेयर करने के लिए बोली थी, उसको हाथ में लेंगे और वो ही इंटेंट रखेंगे और चंद्रमा से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज चार्ज दिस वाटर, और जिस तरीके की एनर्जीज आप चाहते हैं, अच्छी हेल्थ की, अच्छे रिलेशनशिप की, नेम एंड फेम की, अपने करियर की, अपनी पढ़ाई की, जो भी ऐसी चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस चंद्रमा को फुल मून की रोशनी से भर दें और वो एनर्जी उसमें डालें। रात भर हमने ये बॉटल बाहर रखनी है और फिर इस पानी को कैसे यूज करना है, आपने नेक्स्ट डे पीना है उसको, अगेन गिविंग दैट इंटेंशन। ओके, तो और एक और चीज जो हम कर सकते हैं, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, क्रिस्टल्स रात को चार्ज करने हैं। जितने भी क्रिस्टल्स हैं आपके पास, आप मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं, ग्लास के बोल में रख सकते हैं, और रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखने हैं ताकि वो आराम से एनर्जाइज हो जाए एंड योर क्रिस्टल्स आर बैक टू वर्क, बैक टू एक्शन, और बहुत सारी एनर्जीज के साथ आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आए। सूरज उगने से पहले पानी को अंदर लेकर आना है, क्रिस्टल्स को अंदर लेकर आना है। अब ये मत सोचिएगा कि आधा घंटा बाहर रह गया, 1 घंटा बाहर रह गया, अलार्म लगा के सोइए। सुबह 6 बजे अगर सूरज उगता है तो आप 10 मिनट पहले उठ के ये पानी और क्रिस्टल्स को अंदर लेकर आइए।
मैक्सिमम आधे घंटे तक बाहर रख सकते हैं, लेकिन आप सन से भी अगर चार्ज कर देंगे तो क्रिस्टल्स ब्रेक हो जाते हैं, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अब इसका क्या करना है, इसका सिंपल सोल्यूशन है कि ये जो फ्लावर्स हैं जो आपने डाले हैं, इनको आप क्या करेंगे, इनको आप अर्थ में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे। अब आपके पास ऐसा घर है जहाँ बागीचा है, प्लांट्स हैं, उसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास बालकनी है जिसमें प्लांट्स है, यू कैन पुट इट देयर। अगर आपके पास वो नहीं है तो जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप गार्डन में जाके, बाहर जाके मिट्टी में डाल दीजिए। सो पानी का क्या करना है, थोड़ा सा पानी रख लो और बाकी पानी आप मिट्टी में डाल दो फ्लावर्स के साथ। इस पानी के थोड़े से छींटे हम अपने फेस पे, हेड पे डालेंगे, दैट्स इट। बाकी का जितना बचा हुआ पानी है वो आप मिट्टी में ही डालेंगे। ध्यान रखिए कि फ्लावर्स और पानी को फ्लश नहीं करना है, इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। और वापस आएंगे, enjoy your new moon, full moon which is going to come, enjoy your new time which is going to come, and I will be looking forward for many more videos like this। और आपको कोई स्पेशल वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको क्या चाहिए। and all the best, happy manifestations, stay connected, stay tuned, जरूर करिए रिचुअल, it will amplify everything in your life, all the very best।